न्यूज 24 पर इस बहस की शुरुआत हमने की थी ध्यान की कुटिया पर, आसाराम की ध्यान की कुटिया, जिसमें कहा जा रहा है महिलाओं को बुलाते थे, एकांत में मिलते थे, हीलिंग के लिए मिलते थे महिलाओं से। और ये बात कही है आसाराम के सेवादार शिवा ने, पुलिस की हिरासत में शिवा है, उन्होंने ये खुलासा किया। एक बड़े अखबार में खबर छपी है, लेकिन बातचीत के दौरान बहस किसी और दिशा में गई। स्टूडियो में बैठे पंडित महेंद्र मिश्रा ने महिलाओं के बारे में एक ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की जिसके बाद उन्होंने माफी तो मांग ली। लेकिन टीना शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं शायद? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सो कॉल्ड धर्माचार्य जो अपने नाम के आगे खुद धर्माचार्य लगा लेते हैं, महेंद्र मिश्रा जी, मैं काफी समय से इनके साथ डिबेट पे चैनल पे हूँ। ये बहुत एक्साइट हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि आसाराम जी की अगर पैरवी भी कर रहे हैं तो बहुत नुकसान कर रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। और देखिए, पूरे संतों को आप एक कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक सेग्रीगेशन लाइन बनाना पड़ेगा। पर एक अंजुन जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप इतने इजीली अगर किसी बात को बोल सकते हैं तो आपके चरित्र पे मुझे विचार जरूर करना पड़ेगा। ये मेरा स्टैंड आप पे रहेगा। आप माफी भी मांग ले तो वो चीज साफ नहीं हो सकती, क्योंकि आप जब चैनल पे आते हैं और नेशनल चैनल पे आप एड्रेस करते हैं तो आपको बहुत सेंसिबिलिटी से बात करनी होती है। और कई ऐसे कड़वे तथ्य हैं जिनको आप रखें, पर उसकी भाषा क्या हो उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। और आप धर्माचार्य कहते हैं आपको, नहीं, आप धर्माचार्य कहते हैं आपको, आप लोगों को क्या शिक्षा देते हो? तथ्य नहीं हो सकता। आप 100 महिलाओं के लिए जो बात आप कर रहे हैं ये कोई तथ्य की बात नहीं है। और मुझे लगता है बार बार बहस के दौरान आप इस पर टिके रहे कि आपका सच है। और आप उसमें से एक मिस इंडिया है। आप बताइए कैसे आपको मर्दानगी लग रही है उसमें? आप उसमें मर्दानगी दिखा रहे हैं अपनी। हैरत ये हुई पंडित महेंद्र मिश्रा जी, क्योंकि 3-4 दिन से हम बात करें, हमने ये भी नोटिस किया कि जब भी आसाराम पर लगे आरोपों की बात होती है, आप सामने वाले को हिंदू विरोधी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। बात चिल्ला के आपने शुरुआत मुझसे की। यहां तक ठीक है, मैं संतों की राय मेरी कुछ है, या मैं संतों की भूमिका के बारे में बात कर रहा हूं, संतों पर लगे इल्जाम के बारे में बात कर रहा हूं, आप अपनी बात कही, मैं सुनने को तैयार हूं। लेकिन देश की महिलाओं के बारे में जो आपका नजरिया है, या 100 महिलाओं ने आपसे रिश्ते बनाने के लिए आपसे बात की, ये अगर आप बात करते हैं तो बहुत अपमानजनक है। मुझे शर्म भी आ रही है कि आप एक पंडित या ज्योतिषी, एक हिंदू धर्म के पैरोकार होने के नाते आपने ये बात स्टूडियो में कही। तो मुझे लगता है, मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप रिपीट करें और आप कहें कि आपने जो बात कही आपकी बहुत बड़ी भूल थी। और आगे से आप किसी भी न्यूज चैनल में या कहीं भी मीडिया के सामने जाएंगे तो शब्दों की संजीदगी समझेंगे। बिल्कुल भूल थी, और मुझको जो है ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपने घर में ऐसा बोल दिया, इससे मुझे को आप घर में ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब घर में बैठ के आप ऐसी बातें करते हैं, महिलाएं आपके साथ बनाना चाहती हैं। फ्रेंडली बात है तो ये इसके लिए मैं आपसे आपकी पत्नी सुनेगी तो उसको शर्म आ रही होगी। देश की महिलाएं सुने जो संतों पर, साधुओं पर और किसी भी तरह के पंडित ज्योतिषी के पास जाती हैं, जिन्हें लगता है पंडित और ज्योतिषी के पास जाने से उनके सारे कष्ट के निवारण होंगे, गंडा, ताबीज और तमाम तरह के कर्मकांड के बाद, वो महिलाएं सुने। हमारे स्टूडियो में बैठे महेंद्र मिश्रा ने महिलाओं के लिए बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की है, और उस टिप्पणी के बाद बहुत मुश्किल से इन्होंने माफी मांगी। फिर उन्होंने ट्विस्ट करने की कोशिश की, मैंने ऐसा नहीं ऐसा कहा, और फिर वापस कह रहे हैं कि घर में मुझे लग रहा था मैं बात करूं। मुझे लगता है कहीं किसी लेवल पे बहुत प्रॉब्लम है आपकी सोच में, समझ में, और या तो आपकी पंडिताई में और आपकी पूरी जो फिलॉसफी है संतई को लेकर। और इससे तो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। दर्शक जो भी देख रहे समझ रहे होंगे कि किस तरह के ऐसे पंडित, ज्योतिषी और जो भी लोग होते हैं। एक सार मैं बता दूं आपको, मेरा कहने का जो तात्पर्य ये था कि व्यक्ति जो हम हैं, हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। नहीं, तात्पर्य नहीं था। ये आपका तात्पर्य नहीं था। आपने जो कहा, आपने कहा कि 100 महिलाएं आपसे रिश्ता बनाना चाहती हैं, महिलाओं को जिम्मेदार ठहरा। तात्पर्य मत कहिए। आपने हिंदी में कहा, हिंदी मुझे समझ में आती है। हाँ, संस्कृत में कई बार श्लोक पढ़ते हैं वो नहीं समझ पाते, हिंदी में इनको भूलने की मुझे आश्चर्य है कि आप उसको फिर जस्टिफाई कर रहे हैं। मेरा तात्पर्य ये था, और घर में ऐसे बात कर रहे हैं। नहीं, आपको सीधे माफी मांग लेनी चाहिए, बात समाप्त कर देनी चाहिए। आपने कहा कि आप को चैनल के सामने माफी मांगे, मैंने मांग लिया। नहीं, तो उसके बाद फिर आप उसको दूसरे ढंग से जस्टिफाई कर रहे हैं। ये डिस्कशन हो रहा था ना। नहीं, आप केवल क्षमा मांगे। देखिए, महिलाएं समझता हूँ, देखिए हमारी सोच बड़ी दयनीय है। आप क्षमा मांगे। देखिए, आप जिम्मेदारी के नाते अंजुम जी, देखिए ऐसा है, पहली बात तो मैं बता दूं, एक तो ये आज टीवी चैनल को भी तय करना पड़ेगा कि कौन धर्माचार्य है, कौन पंडित है। नहीं, वो धर्माचार्य लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, वही बात है, तय करना पड़ेगा। और इस तरह से तो हम लोग के लिए समस्या है कि कोई भी आके कुछ भी बोल दे और बताइए, हम लोग के लिए समस्या हो जाएगी। चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन न्यूज 24 पर निर्मल बाबा जैसे और ऐसे मैं न्यूज 24 पर जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं चाहता हूं कि वीडियो इनका महेंद्र मिश्रा जी को दिखाया जाए चैनल पर, और मैं एक जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इस सब चीजों पर बात करता हूँ। न्यूज 24 पर
किसी भी हिंदू मसले पर, किसी भी संत समाज के मसले पर, किसी डिबेट में महेंद्र मिश्रा जी को हम नहीं बुलाएंगे। बिल्कुल, चलिए। इसलिए कि आप मत आइए, क्योंकि आपका ये बयान मैं गले से उतर नहीं पा रहा है, और मैं भी बहुत मुश्किल से माफी भी मांगते हैं। मैं भी आपकी सोच नहीं बदली, और मैं भी इनकी मुझे लगा कि मैं घर में बात, और मैं भी इनकी बचाव किया। मैंने आपत्ति करते हुए मैं जब आपसे इस मामले में माफी मांग चुका, सुनिए, इस मामले में मैंने माफी मांग लिया। आप क्या बात माफी मांगने से ठीक हो जाता है? एक मिनट अंजुम जी, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आप मुझे ये बताइए, उस दिन आपने उस लड़की का कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं। मैं इनकी आपत्तिजनक शब्दों पे इनकी तस्वीर दिखाया जाए जो स्टूडियो में प्रोड्यूसर बैठे हैं। हाँ, मैं इनकी आपत्तिजनक शब्दों पे आपत्ति करते हुए मैं इस कार्यक्रम का ही बहिष्कार करता हूँ, और दोबारा आप कहीं भी, और मैं मेरा 5 बजे से भी कार्यक्रम है, लेकिन मैं इनका बहिष्कार करता हूँ। बहुत ही आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग, 5 बजे आप जा रहे हैं तो आप बहिष्कार कर रहे हैं, गलत बात है। नहीं, सवाल ये उठता है आप बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किए महिलाओं और नारियों के प्रति। इस तरह की सम्मान टीना जी ने ठीक कहा कि आप तो आसाराम का नुकसान कर रहे हैं भाई, और उससे क्या तरीका है? बात ये है कि इससे संतों के लिए भी इन्होंने समस्या खड़ी कर दी है। मैं छोड़ के जाता हूँ, गुरु मान ही नहीं पाएगा। बैठे हैं। जी जी, नहीं, बहुत घटिया बात की आपने, बहुत घटिया। मतलब 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं, 5 मिनट में खत्म कर। चलिए, हमारे स्टूडियो में बहस की दिशा किसी और शक्ल में गई। हमने बात शुरू की थी ध्यान की कुटिया पर, हमने बात की थी आसाराम की ध्यान की कुटिया में आने वाली महिलाओं के बारे में, और उसके बाद बात कहीं से कहीं गई, और महेंद्र मिश्रा जो पंडित हैं, ज्योतिषी हैं, और कई दिनों से अलग अलग चैनल पर मैं बार बार कर रहा हूं, आसाराम की तरफदारी और पैरोकारी कर रहे हैं। उन्होंने जो बात कही बहुत ही आपत्तिजनक, ऐतराजजनक, देश की महिलाओं के लिए अपमान और संतों के लिए भी अपमान। संत समाज को भी सुनना चाहिए कि अगर कोई धर्माचार्य, कोई साधु, कोई संत, कोई ज्योतिषी, कोई पंडित अगर स्टूडियो में आकर डिस्कशन के दौरान या देश के सामने या समाज के सामने या कहीं भी अगर बहस के दौरान किसी संत की पैरोकारी करते हुए ऐसी बात कहे तो उसका क्या मतलब है, और फिर उसकी पैरोकारी का क्या मतलब है? और अगर ऐसी बात कहे तो आप कैसे भरोसा करेंगे इन लोगों पर कि ये महिलाओं के हितैषी हैं और महिलाओं के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है? मैं चाहूंगा कि इनकी बातों को हम दोबारा दिखाएं आपको और समझने की कोशिश करें। जी प्लीज। जी देखिए, हमें हमेशा न शब्दों पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए, और खास करके ये मातृ प्रधान देश है, जहां हम दुर्गा, काली, 10 महाविद्या, छिन्नमस्ता सभी को मातृ स्वरूप में पूजते हैं, वहां हम ऐसी बात नहीं कर सकते। और जहां मीराबाई जैसी अद्भुत भक्त हुई हैं, तो वहां हमें अत्यंत सावधानी पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ये अपने इनको केवल माफी मांगनी चाहिए और अपनी माफी पर ही रहना चाहिए। मैंने बोला माता समान अस्थि शरीर, सुनिए, माता के समान स्त्रियों की होती है। मैंने ये बोला, मैंने ये भी बोला कि माता की तरह। आपने क्या बोला? मैं फिर बता दूं। नहीं, वो जो बोला उसके लिए आप केवल माफी पर उसके लिए तो मैं बार बार आप देखिए, ऐसा है कि आप बार बार मैंने उसके लिए माफी मांग ली आपसे। मैंने उसके पहले बोला था माता की तरह हर स्त्री को मानते हैं लोग जो है माता की तरह स्त्री को पूजा करते हैं। मैंने आपसे मेरे को दूसरी बात बोलिए कि देवी की तरह मत पूजिए, पर औरत को इस तरीके से डील करना और बिना किसी प्रूफ के, कहीं पे सबूत है आपके पास तो आप बात कीजिए। किसी चैनल पे आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए, और पूरी ये मर्दानगी नहीं है आपकी कि मिस इंडिया आपके साथ सोना चाहती थी। चलिए, महेंद्र मिश्रा जी, दोबारा आप कहेंगे कि जिंदगी में कभी, आज के बाद कि जिंदगी में कभी महिलाओं के लिए या कोई भी ऐसी आपत्तिजनक बात जिंदगी में कभी नहीं कहेंगे जिससे किसी के साधु होने, संत होने, ज्योतिषी होने, पंडित होने पर लोगों का यकीन हो? जिंदगी छोड़ दीजिए, 7 पुस्तक नहीं कहेंगे। चलिए, 7 पुस्तक किसने देखा, इसी पुस्तक का निर्वाह कर लीजिए आप। जी आपकी बात मान, वापस हम वहीं आते हैं, वापस वहीं आते हैं, चूंकि बहस की दिशा कहीं और चली गई, माफी चाहूंगा मैं। वापस हम वहीं आते हैं, हम जहां ध्यान की कुटिया की बात कर रहे थे। अब चूंकि ऐसे संत, साधु या ज्योतिषी अगर होते हैं, पंडित होते हैं, तो क्यों नहीं लोगों को शक होगा? लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप मीडिया ट्रायल करते हैं, आप मीडिया में बैठकर संतों की छवि खराब करते हैं। इनकी छवि खराब करने के लिए किसी मीडिया चैनल और कैमरे की जरूरत नहीं, किसी अजीत अंजुम की जरूरत नहीं। इन्होंने जो आज कहा, इसको टेलीविजन चैनल पर अगर 10 बार दिखा दूं तो देश
और समाज और महिलाएं नफरत करेगी। बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह से जूते मारेंगी, जिस संत को कहीं देखेंगे वहीं जूते मारेंगी। मुझे भी इस बात का बेहद दुख है कि मैं इस तरह का अगर आपत्तिजनक बात न करें तो बेहतर है, क्योंकि इसको मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगा। इस तरह की बातें हम बिलो द बेल्ट बात ना करें और स्टूडियो में इसकी इजाजत है जी। हमें दरअसल संत और जो धर्मनिष्ठ लोग हैं, अगर हमारा आचरण घटिया होता है, दोयम दर्जे का, तो कौन हमें कहेगा कि हमारी अंतश्चेतना परमात्मा की कृपा या प्रेम या भक्ति से भरा हुआ है? क्योंकि अगर बात बताइए, अब इन्हीं से बात निकली, इसका मतलब ये होता है कि संतों के पास ऐसा मैनरिज्म है, या जो साधु संत ज्योतिषी पंडित तांत्रिक होते हैं, मैं तांत्रिक की बात खास तौर से कहूंगा, इस देश में हर हफ्ते या देश में महीने में 25-30 ऐसे तांत्रिक देश भर में अलग अलग शहरों में पकड़े जाते हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिषी और पंडित, जो महिलाओं को फंसाते हैं, शिकार बनाते हैं, कर्मकांड का शिकार बनाते हैं और उसके बाद उनका यौन शोषण करते हैं और जेल में सलाखों के पीछे होते हैं। हर चैनल पर ऐसी खबरें महीने में 10 बार चलती है। अगर ऐसी चीजें होती है तो इसका मतलब जो भी देखेगा समझेगा कि इसका मतलब महिलाओं का शोषण हो सकता है, महिलाओं को फंसाया जा सकता है। और फंसाते इसलिए क्योंकि कोई परेशान औरत, दुनिया भर के धक्के खा चुकी औरत किसी पुजारी के पास, साधु के पास इसलिए पहुंचती है कि कोई रास्ता निकले और शायद उसकी जो समस्या है उसका समाधान हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आमतौर पर हर एक व्यक्ति जो परेशान है, हर दिशा से थक गया है, उसका आखिरी विश्वास परमात्मा होता है। और परमात्मा क्योंकि अब वो दृश्य सत्ता तो है नहीं, तो उन्हें लगता है कि उनका जो प्रतिनिधि है, कोई धर्म गुरु है, कोई ऐसा व्यक्ति है, वो उनकी उस पीड़ा को समझेगा, वो उसके उस हृदय में जो ज्वार बह रहा है, जिसको पूरे संसार में कोई नहीं सुनने वाला है, शायद सुने। लेकिन ऐसी परिस्थिति में धर्म गुरुओं को वास्तव में संत होना जरूरी है, क्योंकि अगर भीतर कालिक होगी ना तो वो बाहर छलकेगी। इसलिए भीतर मलिनता ना हो, भीतर आपकी पवित्रता होनी चाहिए, प्रेम होगा, सम्मान होगा, तो ये शब्द नहीं निकलेंगे। बहुत अच्छी बात, ये शब्द नहीं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। लेकिन जिस तरह की बातें इन्होंने की, जिस तरह की चीजें होती है, ये बहुत निंदनीय और इसका कड़ा विरोध होना चाहिए। होती है जी, टीना शर्मा बहुत कड़ा। देखिए, मैंने जब राधे माँ गुरु का एपिसोड आया था हमारे देश में, तो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था और आसाराम जी के प्रवचन कैंप्स में मैं गई थी, तो मैंने देखा था महिलाएं जो है वो बहुत एजेड महिलाएं बिल्कुल दंडवत प्रणाम करके उनके आगे लेट जाती है और बोलते हैं गुरुजी आप ही हैं और ये सब। तो कहीं ना कहीं सम्मोहन होता है, वो मतलब उससे आप इनकार नहीं कर सकते। और लोगों को एक बहुत अथाह विश्वास होता है इन लोगों में, उनको लगता है ये जो कह रहा है वो हमें करना है। तो उसमें आप मॉनेटरी गेन्स भी देख सकते हैं। जो बात कर रही हैं जी, क्या उस सम्मोहन में जब महिलाओं को किसी साधु संत ज्योतिषी पंडित पर अथाह विश्वास, और मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं शायद नहीं होती हैं, उस तबके की महिलाएं होती हैं जो एकदम आस्थावान होती हैं, और कई बार वो आस्था अंधी हो जाती है किसी अपने पुजारी संत साधु के सामने, उसका बेजा इस्तेमाल या उसका गलत इस्तेमाल, उसका शोषण करते हैं ऐसे साधु संत पुजारी। विशेष आसाराम जी का नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन मैं आसाराम जी के संदर्भ में बात लेकिन मैं ये कह रहा हूँ किसी के संदर्भ में कुछ एक कालनेमी सदियों से रहे हैं, वो ऐसे कालनेमी होते हैं इस पृथ्वी पे जो निरीह लोगों को और भोले भाले लोगों को फंसाते षड्यंत्र में। लेकिन ऐसा नहीं है, भक्त वृत्ति में बहुत पढ़े लिखे PhD लेवल से लेकर के एक शून्य तक है, और संत के लिए सब बराबर है, क्या PhD क्या शून्य। लेकिन इस तरह का व्यवहार ये पैशाचिक कृत्य है, हमें ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, इसमें क्या है कि जो जिस बच्ची के साथ ये काम हुआ है, उनकी माता को भी ये पता था कि उसके साथ जो मतलब उसकी मानसिक पीड़ा थी उस बच्ची के ऊपर, और उसको संत के पास ले जाएंगे तो वो हाथ फेरेगा और सब कुछ मतलब हाथ फेरेगा और बच्ची के साथ कुछ ऐसे अंगों पे भी हाथ लगा सकता है। तो ये अंधविश्वास है, और उसकी माता बाहर बैठी थी। कोई भी समझदार माँ अपनी बच्ची के साथ नहीं, सुनिए आप नहीं कह सकते, आप अपनी बच्ची के साथ, ये अंधविश्वास है। किसने कहा अंधविश्वास? अरे अंधेरे में देखिए, माँ अपने बच्चे पर हाथ फेरती है तो माँ अपने बच्चे पर हाथ फेरती है तो क्या वो उसके मन में वासना होती है? अंधविश्वास अपने बच्चे पर हाथ फेरती है, क्या वासना होती है? गलत बात है ये, मैं नहीं सुनूंगा, ये गलत बात है। इसको सरलीकरण न करे किसी व्यक्ति या साधु के संदर्भ में, लेकिन ऐसा होता है। जेल में हर महीने 10-20 ऐसे तांत्रिक पुजारी पंडित जाते हैं, मुंबई वाला केस नहीं करते। हमने पिछले 5 साल में कम से कम 50 ऐसी स्टोरी दिखाई जिसमें देश भर के साधु संतों पर, अलग अलग पुजारियों पर यही आरोप लगे। उन्होंने कमरे में बुलाया, उसके अलग अलग ढंग से उसका किया, और उसके बाद यौन शोषण की हद तक गए, और उसके बाद उस महिला ने या उसके पति ने FIR किया। तो ये जो कह रही है, इसको न माना जाए कि सारे साधु संत ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत सारे पुजारी पंडित तांत्रिक ऐसा करते हैं। जी नहीं, लेकिन जो इस तरह के हैं, माँ को बाहर बैठने की क्या जरूरत है, मुझे ये बता दीजिए ना। नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा। नहीं, कई परिवारों में एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। आज ही की खबर है। बयान दिया ना आपने, जो बयान दिया इतना संगीन है, उससे आपकी मंशा बहुत संदिग्ध है।
उससे आपकी मंशा बहुत संदिग्ध है। नहीं, आप अंजुम जी मैं कोट करना चाहूंगी। अफसोस कि उसके बाद भी आप पवित्र दिल की बात कर रहे हैं। यही आपका हर बयान पिछले बयान को कंट्राडिक्ट करता है, क्योंकि आप ऐसी बात चैनल पर कह के उसके बाद भी आप ही हैं महान कि आप उसके बाद भी कह सकते हैं आपका दिल पवित्र है। नहीं, आज ही की सुबह की खबर है कि 74 साल के व्यक्ति के साथ पवित्र हूँ और हर साधु को पवित्र रहना चाहिए और हर साधु को अपने जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए। पवित्र तभी होंगे। आप जुबान से बोलेंगे 100 महिलाएं मुझसे सेक्स करना चाहती है, उसके बाद कहेंगे मैं पवित्र हूं, तो वो महिलाओं को भी आप अपमान कर रहे हैं। और उन महिलाओं को इस हद तक, अगर ये सच है आंशिक भी, पहले तो सच नहीं हो सकता, पता नहीं आपका कौन सा दम है ये, लेकिन अगर कुछ उसमें महिलाएं आपके जाल में फंसी होंगी तो कहीं न कहीं तंत्र मंत्र गंडा तावीज और उनको दुनिया के तमाम बंधनों से, तमाम समस्याओं से मुक्ति दिलाने की बात कॉलेज में जब पढ़ता तब की बात बता रहा हूँ मैं। अब आप कॉलेज तक चले गए, अब आप कॉलेज गलत बात है। आप कॉलेज तक इसको ना खिलाएं, आप माफी मांगे। आप कॉलेज तक चले, आप कॉलेज तक क्यों चले? आप इसको बिल्कुल गलत बात फोटो दिखा दीजिए। आज तक ऐसा कोई दुनिया का महान सितारा भी नहीं कर सकता कॉलेज में। चलिए, मुझे लगता है इस पर बात करेंगे, बहस का स्तर बहुत नीचे जाएगा। ब्रेक 24 पर अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे लगातार चर्चा। आसाराम की कुटिया की बात कर रहे थे। कुटिया की बात होते होते स्टूडियो में महेंद्र मिश्रा है, पंडित महेंद्र मिश्रा कई दिनों से अलग अलग न्यूज चैनल पर आसाराम की तरफदारी करते हुए, पैरोकारी करते हुए आपने देखा होगा इन्हें। न्यूज 24 पर भी लगातार पैरोकारी करते हुए देखे होंगे इन्हें। और जब भी आसाराम पर लगे आरोपों की बात होती है, जो भी इन पर सवाल खड़े करता है उसे हिंदू धर्म का विरोधी बताते हैं, जिससे इन्होंने मुझे भी करार दिया है कि मैं हिंदू धर्म का विरोधी हूं क्योंकि मैं आसाराम पर सवाल खड़े कर रहा हूं। लेकिन यह सब तो ठीक है, उसके बातचीत के दौरान उसके बाद जो इन्होंने कहा वो महिलाओं के लिए बहुत अपमानजनक है। इन्होंने कहा कि 100 महिलाएं इनसे सेक्स करना चाहती हैं और इसके लिए क्योंकि ये बहुत बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी और पंडित हैं। हालांकि इन्होंने माफी मांग ली, लेकिन उस माफी मांगने के बाद भी बार बार हर बार जिस ढंग से अपनी बातों को घुमाते रहे, उससे साफ साफ है इनकी मंशा संदिग्ध है। और अगर ऐसे लोग आसाराम की वफादारी कर रहे हैं, आसाराम की तरफदारी कर रहे हैं, आसाराम की हिमायत कर रहे हैं और आसाराम को बेगुनाह ठहरा रहे हैं, तो सवाल उठता है साधु संत ज्योतिषी और पंडित की मंशा पर। अगर आपकी मंशा संदिग्ध है, अगर आप कुछ भी बोल सकते हैं, अगर आप ऐसे दावे कर सकते हैं, फिर जनता कैसे यकीन करें कि कोई पंडित ज्योतिषी और कोई भी भगवा चोले वाला आदमी महिलाओं के साथ अच्छी नजर महिलाओं के प्रति रखता हो और महिलाओं के प्रति बुरी नजर उसकी नहीं होती हो। आपसे मैं क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा, उसके बाद 5 बजे के बाद दूसरे शो में बात। जी देखिए, मैंने तो कह दिया है सबसे पहले कि बयान पूरी तरह से निंदनीय है और घोर भत्सना इस बयान की जा रही है लगातार, और हम बिल्कुल नहीं मानते ऐसी बात, क्योंकि जो हमारा जो उत्तरदायित्व है वो बहुत ही उच्च कोटि का है और हम सबके प्रति प्रेम और सत्य अहिंसा का उपदेश देते हुए ही आगे बढ़ते हैं। और महिलाओं को हमने हमेशा अच्छा दर्जा दिया है। हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा महिलाओं को कि आप किसी क्षेत्र में पीछे रहिए, और इस तरह की शब्दावली इसका पिछले कई सालों में हमने कई ऐसी मिसालें देखी है जिसमें साधुओं में, संतों में, ज्योतिषियों में, पंडितों में ये सब कुछ है। कामी भी है, क्रोधी भी है, दम्भी भी है, लोभी भी है, और इन सब के नजारे तस्वीरें हमने हमेशा देखी है। आसाराम के साथ क्या हुआ आपने देखा। हालांकि अदालत फैसला करेगी वो दोषी है या नहीं है, लेकिन जो सबूत हैं उनके खिलाफ है। उनकी एक कुटिया की बात की जा रही है जिसमें वो महिलाओं को बुलाते थे हीलिंग के लिए, और उसी में वो पीड़िता भी गई। इल्जाम लगे, आसाराम बापू जेल में है। पुलिस की जांच के मुताबिक उन पर आरोप बहुत हद तक सही है। और देश में हम हमेशा देखते हैं अलग अलग शहरों से हर हफ्ते कोई न कोई तांत्रिक, पुजारी, पंडित पकड़ा जाता है महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में, या किसी महिला को उसकी समस्याओं से समाधान दिलाने के लिए कर्मकांड, गंडा, तावीज या तमाम तरह के ऐसे कर्मकांड के लिए उन्हें फंसाने के आरोप में। और वो इस हद तक पंडित, पुरोहित या पुजारी पहुंचते हैं कि उस महिला का यौन शोषण होता है। अब वो एक संत हो, 10 संत हो, लेकिन ऐसे संत हैं हर शहर में। लेकिन जब भी संतों की बात अगर करते हैं या ऐसे चरित्र वाले साधुओं की बात करें, सवाल उठाएं, तो बहुत सारे संत, साधु, पुजारी, पंडित सवाल उठाने वाले को कभी हिंदू धर्म का विरोधी, कभी संत समाज का विरोधी और कभी साजिश करार देते हैं। न्यूज 24 पर भी कई दिनों से हम इस पर बात कर रहे थे। ब्रेक के पहले जब हम बात कर रहे थे, हमारे साथ स्टूडियो में कई मेहमान हैं, उनमें से एक मेहमान जा चुके हैं, लेकिन पंडित महेंद्र मिश्रा हैं, स्वामी सत्येंद्र नाथ जी हैं, टीना शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उसी दौरान पंडित महेंद्र मिश्रा जो पिछले एक हफ्ते से आसाराम जी की पैरोकारी कर रहे हैं, अलग अलग न्यूज चैनल पर, अलग अलग समय पर, लगातार आपने इन्हें देखा होगा, न्यूज 24 पर भी कई बार देखा होगा, उन्होंने ऐसी आपत्तिजनक बातें की है, ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए हैं जो किसी भी पुजारी, पंडित तो क्या, किसी आम इंसान को भी शोभा नहीं देता। फिर भी उन्होंने बात कही, हम आपको सुनाते हैं पहले उन्होंने ब्रेक के पहले क्या कहा।
उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई ज्योतिषी, पंडित, पुजारी, साधु, संत, भगवा वस्त्रधारी ऐसी बातें कहता है तो देश, समाज और महिलाएं उसे किस नजरिए से देखें? जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मिलने अच्छा, हर आदमी का मुंड एक चीज अगर मैं आज बोलूं आपके चैनल पे जी, तो आपके पैर से जो खिसक जाएगा। मैं नहीं खिसकेगी। 100 लेडीज ने कहा है हमारे से, 100 लेडीज ने मुझसे कहा कि आप हमारे साथ सेक्स करिए। अब मुझे हैरत हो रही है कि नहीं सुनिए, और एक बात बता दी, उसमें से एक मिस इंडिया भी थी। और आप कह रहे हैं कि आप नहीं, इसका मतलब आप ये बहुत आपत्तिजनक है। आप एसएमएस तो छोड़िए, आप सुनिए, महिला हैं आप, आपत्तिजनक बात, नहीं, एक मिनट, पहले बात मैं बहुत आपत्तिजनक, एक मिनट सुनिए, बहुत आपत्तिजनक बात कर रहे हैं कि 100 महिलाओं ने इनसे कहा, मैं रिपीट नहीं कर सकता, आप रिपीट कर दीजिए। लेकिन इसका मतलब महिलाओं को हिप्नोटाइज करके, महिलाओं को धर्म, कर्म, तंत्र, मंत्र के नाम पर महिलाओं को करने का अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब आप इतने बड़े प्ले बॉय हैं कि आपको 100 महिलाएं आपको प्यार करती हैं? क्या प्यार करने का अधिकार नहीं? 100 महिला, आपने जो बात कही मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ, इन्होंने कहा कि 100 महिलाओं, इंडिया भी थी एक, मिस इंडिया भी थी, फिर भी मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत आपत्तिजनक बात। जो असलियत है, जो सच्चाई है, उसके सामने क्या आप जेम्स बॉन्ड हैं या दुनिया के सबसे मैं बिल्कुल पागल हूँ, 100 महिला किसी से ऐसी बात नहीं करती। लेकिन मैं सुनिए, मैं साथ जो हुआ है वो मैं बताऊंगा। ये महिलाओं का अपमान है। आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान है, पुरुष का अपमान है, शर्म आ रही है, पुरुष की बात, महिलाओं का अपना शर्मा जी। कहना चाहूंगी कि महेंद्र मिश्रा जी जैसे व्यक्ति मेरे साथ ये कई दिनों से चैनल पे हैं, इन जैसे व्यक्ति की मैं किसी भी बात पे विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि ये जितनी गप ये मारते हैं चैनल पे बैठ के, शायद ही कोई दूसरा पैनलिस्ट होता होगा। बहुत शर्मनाक बात है कि ऐसी बातें बोलते हैं। और इसके बाद आपको इस बात को वापस लेके कम से कम दर्शकों के सामने आपको माफी मांगनी चाहिए। ऐसी बात अफसोस है, आप सुनिए, आप इसको गलत मानेंगे। अफसोस है कि आपने जो अपना आवरण रखा है वो धर्माचार्य का रखा है। आप धर्माचार्य की हैसियत से यहाँ हैं, धर्म और कर्म और हिंदू धर्म की बात भी कर रहे हैं, और आप साथ में जो बात कर रहे हैं कि 100 महिलाएं आपसे सेक्स करना चाहती थी और ये करना, उस हद तक महिलाएं आई कैसे आप तक? किसके? उस हद तक कि महिलाएं ये कहे, उस हद तक महिलाएं आई कैसे? आप समझते हैं महिलाओं को कमजोर समझते हैं? ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। मैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ, हम क्या कहें? महिला अगर आपको कोई बोल दे कि आप मुझसे जो है आप दोस्ती करिए तो क्या आप दोस्ती नहीं? आप इतने गंदे तरीके से करते हैं बिना किसी ये बहुत आपत्तिजनक है। एक मिनट पहले इनके पास आता हूँ। सत्येंद्रनाथ जी, सत्येंद्रनाथ रुकिए, सत्येंद्रनाथ जी अंतर मत होइए। नहीं, मैं विषयांतर नहीं, विषयांतर नहीं, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। एक मिनट, सत्येंद्रनाथ जी, बहुत शर्मनाक बयान है कि एक धर्माचार्य कह रहे हैं कि 100 महिलाएं इनके साथ रिश्ता बनाना चाहती हैं और उसमें कोई भी हो, ये नहीं चाहती थी। अब ये किस तरह के धर्माचार्य हैं? और महिलाओं से जो इनके पास आती होंगी, जो भी अपनी दुख तकलीफ के लिए गंडा तावीज या तमाम तरह के अनुष्ठान के लिए, उन महिलाओं को क्या कहते हैं कि वो महिला इनसे ये कहती हैं, या तो इनको ये कह के बहुत एक पुरुषोचित एक खुशी मिली कि हमने ऐसा बयान सुनने दे दीजिए। असलियत है तो महिलाओं के लिए बहुत बड़े अपमानजनक बात कर रहे हैं, बहुत बड़े अपमान की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, असलियत मुझे शर्म है कि आप इतनी बड़ी बात या तो आप सच्चाई बताइए या तो आप सच्चाई मत बताइए। आपने जो किया है वो किया है, आप ये भी सच्चाई मानिए क्योंकि वो प्रूव हो रहा है सामने। एक मिनट, देखिए इन्होंने कुछ शब्द उत्तम नहीं कहे, लेकिन भाव शायद इनका ऐसा रहा होगा, मेरा ये मानना है कि महिलाओं ने प्रेम की अभिव्यक्ति की। देखिए एक मिनट, लेट मी करेक्ट। उन्होंने कहा कि 100 महिलाएं मुझसे सेक्स करना, ये बहुत अशोभनीय है, ये अशोभनीय है, इस शब्द को रिपीट करना पड़ रहा है। इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि एक धर्माचार्य, खुद को धर्माचार्य कहते हैं, आसाराम के समर्थक हैं, और जो इनका पूरा बॉडी लैंग्वेज है वो आप खुद देख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि 100 महिलाएं, जो ऐसी महिलाएं, जाहिर है इनका इशारा उन महिलाओं की तरफ होगा जो इनके पास अपने कष्टों के निवारण के लिए, तंत्र मंत्र के लिए या तमाम तरह के अनुष्ठान के लिए इनके संपर्क में आती होंगी। उन महिलाओं के लिए इन्होंने जो कहा बहुत ऐतराजजनक है, और जो महिलाएं देख रही हैं जरा सोचिए। जी अब जो मैंने अभी कहा इन्हीं के बयान को रिपीट किया, उसके संदर्भ में आप बताइए। मैं तो केवल साफ शब्दों में ये कहूंगा कि कभी भी
अगर महिला आपके प्रति गुरु भाव या इष्ट भाव रखती है तो उसके मन में वासना नहीं आ सकती, क्योंकि वो आपको एक उच्च भाव में, इष्ट के भाव में देख रही है। हाँ, यदि कोई स्त्री प्रेम भी करे तो प्रेम के व्यक्ति वो शुद्ध तरीके से कर सकती है। मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया, बिल्कुल, आपने सब मीरा अमर हो गई कृष्ण से प्रेम करके, बिल्कुल, और प्रेम अपराध नहीं, लेकिन कृष्ण ऐसा बयान देंगे मीरा के लिए? नहीं, वो तो साधना है। ये क्या कृष्ण है? ये क्या कृष्ण है? ये क्या कृष्ण है? ये बयान गलत है। मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है कि स्टूडियो में एक ऐसा बयान दिया गया, शर्मनाक बयान, मैं निंदा करता हूँ इसकी। गलत, हमारे बहस का स्टूडियो में ये आपने सुना, ये कुछ देर पहले स्टूडियो में हुई बहस का हिस्सा है। बहस का वो हिस्सा जहां हमने शुरुआत की थी आसाराम के ध्यान की कुटिया की, और बहस किस दिशा में गई आपने सुना, और पंडित महेंद्र मिश्रा ने क्या कहा आपने सुना। पंडित महेंद्र मिश्रा जी के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले टीना शर्मा, आपने सुना। मैं चाहता हूं कि ये बात यहां खत्म होनी चाहिए और इस पर साफ गोई से इनकी तरफ से भी जवाब आना चाहिए, और देश को पता चलना चाहिए कि अगर आप किसी को साधु संत पंडित पुजारी मानते हैं तो उस पर भरोसा आंख मूंद कर करने से पहले उसके आचरण, आचार व्यवहार को भी समझने परखने की कोशिश करें। अगर नहीं परखेंगे आचार व्यवहार को, और खासतौर से महिलाओं के लिए, तो जरा उनके नजरिए को समझें कि वो आपके बारे में कैसी राय रखते हैं, जरा उस नजरिए को समझें। जी टीना शर्मा। मैं देखिए, इसमें मैं एक बहुत, आपने जो बात कही है मैं उसमें एक स्टेप आगे जाके बोलना चाहूंगी कि देखिए, आज के समय में अगर आप जाके अंधविश्वास में किसी से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो साइंटिफिक नहीं है, तो उस चीज को मैं डिस्कार्ड करना चाहूंगी। और मैं ये कहूंगी कि भगवान जरूर एग्जिस्ट करते हैं। हम ऐसे देश में हैं जब भगवान को माना जाता है, और भगवान के बारे में तरह तरह की जो चीजें हम आज तक सुनते हैं वो सब एग्जिस्ट करती हैं, पर उसको अगर आप अंधविश्वास में मानेंगे तो ऐसा आपके साथ कहीं भी हो सकता है। और दूसरी बात जो आपने कही कि हमें कहीं ना कहीं हमें ये मानना चाहिए, उनके आचरण को समझना चाहिए, तो मैं अजीत जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि आचरण अब कई मित्र होते हैं आपके 4-4, 5-5 साल, उनका आचरण आप नहीं समझ पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा रिस्क आज की महिला या किसी समाज को लेना चाहिए। आप थोड़ा सा अंधविश्वास में ना जाएं, किसी को फॉलो ना करें। और ये जो एपिसोड 4-5 दिन से चल रहा है, ये बड़ा पॉजिटिव एपिसोड चल रहा है। मुझे लगता है कि अब तो समाज के लोगों को और हमारे देश के लोगों को समझ जाना चाहिए कि ऐसा अंधविश्वास, साधु संत किसी की कोई आपकी जो है वो, अगर वो साइंटिफिक तरीका नहीं है तो आपकी कोई समस्या समाधान नहीं कर सकते। चोले में है और अपने को संत, साधु, महात्मा, पंडित, पुजारी कहता है, तो आंख मूंद कर उन्हें भगवान का अवतार या तमाम समस्याओं के समाधान का केंद्र उन्हें आप इमीडिएटली बंद कर दें, क्योंकि मैं तो देखती हूँ औरतें जो है पागल हैं। आसाराम जी रोने लगती हैं, दहाड़ने लगती हैं, निर्मल बाबा के आप शोज देख लीजिए। मतलब मैं समझती हूँ कि वो ऐसी स्थिति में आती महेंद्र मिश्रा जी, एक बार फिर से आप देश की महिलाओं के साथ हाथ जोड़कर कहेंगे कि आपने जो कहा बहुत बड़ी गलती है, भूल है, और जिंदगी में ऐसी बात किसी भी तरह से नहीं कहेंगे, और ये मंशा नहीं रखेंगे। कहना और करना में फर्क है। हो सकता है आप ये कह लें कि मैंने गलती की हाथ जोड़कर, और आपके दिल में जो बात थी आपने वो कहा, अगर वही दिल में बात है, मैं जो है पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व की महिलाओं से क्षमा चाहता हूं जो मैंने बोला। साथ ही मैं न्यूज चैनल के जो 24 के जितने भी सदस्य हैं उनसे भी क्षमा चाहता हूँ। हमारे बगल में बैठे हुए जो लोग हैं उनसे भी मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं इतना जरूर कहता हूँ कि त्रुटि होती है तो मेरे से जो गलती हुई उसके लिए पुनः मैं क्षमा चाहता हूँ। महेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। हाँ जी, आप क्षमा मत मांगिए, अपने मन में चिंतन कीजिए, और थोड़ा सा आपको अपना माइंडसेट, आपको अपना सुनिए महेंद्र, आप दूसरे को बोलने नहीं देते, ये बड़ी तकलीफ है। सुनिए इनकी बात सुनिए। महेंद्र जी, मेरी आपको, आप अगर मुझे बहन समझते हैं और आपने मुझे कहा है कि आप मेरी बहन जैसी है, तो मेरी बहुत अच्छी सलाह है आपको, बहुत अच्छी सलाह है कि आप किसी को माफी ना मांगे, क्योंकि माफी मांगने से नहीं होता। अपने जो एक्ट है, आपका जो एक्शन है, उसमें चेंज लाइए, और वो चेंज समाज को दिखना चाहिए। माफी मांग, क्योंकि आप ऐसी जगह पे बैठे हैं, आप धर्माचार्य हैं, आप पंडित हैं, आप पे लोग विश्वास करते हैं। माफी, आप चैनल पर इतने कैमरों के सामने, इतने कैमरे चूंकि आपके सामने हैं, और आप इसकी इसलिए माफी मांग लें, और आपके विचार अगर आप वही आचार वही है, तो उस माफी का कोई मतलब नहीं। अपने दिल से मांगता हूँ, मैंने कहा माफी छोड़ दीजिए महेंद्र जी, माफी पे मत जाइए। इष्ट को साक्षी मान करके जो है माफी मांगता हूँ। चलिए, ये आपका बड़प्पन है, और ऐसा मेरे इष्ट है उनको मान करके आपका मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 5 मिनट अकेले में बैठ के अपना चिंतन करें। अजीत अंजुम जी, उनके जो मन में जो हमारे वजह से तकलीफ है उसके लिए भी मैं क्षमा। मेरे मन में तो आपके लिए स्थायी भाव एक बन गया कि अब तक 5 मिनट हम बहस आसाराम पर कर रहे थे। ठीक है, आपका हक है कि आप आसाराम को सही माने, उन्हें बेगुनाह माने, आपका फर्ज है, आपको लड़ना चाहिए, आपका अच्छी बात है। लेकिन जो ये बयान दिया, इसके बाद मेरी राय आपके बारे में बहुत खराब बनी है, और वो मुझे हजम नहीं हो रही है बात कि कोई पंडित, ज्योतिषी या पुजारी। फिर मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, और
अपने मन में जो मेरे बारे में धारणा रखे उसको थोड़ा सा नहीं, मैं कहती हूँ मेरा अनुरोध पॉजिटिव नोट पे खत्म, अनुरोध है मेरा। नहीं महेंद्र जी, इसे पॉजिटिव नोट पे खत्म करके अजीत जी, और इससे लोगों को सबक लेना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अगर इसके बाद लोग सबक नहीं लेते हैं तो बहुत भाई बहन में से बहन को भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन मुझको देना चाहिए। मैंने आपसे बहन बनाया है। चलिए 10 मिनट पहले 20 मिनट पहले आपने क्या कहा, बहन बनाया, इतनी जल्दी आपका हृदय परिवर्तन होता है तो अच्छी बात है। 1 मिनट ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले धीरज भटनागर, धीरज आपके पास हम बहुत देर से आपके पास आ नहीं पाए, दर्शक आपको देख रहे होंगे, आप स्टैंड बाय मोड में जयपुर से, जोधपुर से बहुत देर से हैं, क्योंकि बहस की दिशा कहीं और चली गई थी इसलिए आपके पास नहीं आया। एक बार संक्षिप्त जवाब आप दे दें, चूंकि हमने बात शुरू की थी आसाराम की कुटिया से, उस कुटिया की दास्तां, उस कुटिया की कहानी क्या है, और क्या आसाराम के लिए उस कुटिया की कहानी और शिवा का बयान कितनी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। शिवा की गिरफ्तारी के साथ ही आसाराम की जो कुटिया है, ध्यान की कुटिया, उसकी कहानी तमाम बाहर आ चुकी है। शिवा ने जिन चीजों का खुलासा किया है उससे साफ जाहिर हो चुका है कि आसाराम के लिए मुश्किलें तमाम बढ़ गई हैं, क्योंकि शिवा ही वो शख्स है जो लड़कियों को आसाराम की ध्यान की कुटिया तक लाता था। और शिवा और आसाराम के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी शिल्पी, जो छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन है। शिल्पी लड़कियों को तैयार करती, वहां से भेजती थी और शिवा उन लड़कियों को वहां तक पहुंचाता था। इन सब की कॉल डिटेल मैच की जा चुकी है, पुलिस के पास पुख्ता सबूत है, और शिवा ने तो यहां तक खुलासे कर दिए हैं कि कुछ महिलाओं की सीडीज भी तैयार की गई है, जिन्हें की बहुत जल्द ही पुलिस अलग अलग जगह से बरामद कर सकती है, क्योंकि शिवा अब रोज कुछ न कुछ नए खुलासे कर रहा है। और खास बात यह है कि शिल्पी भी पुलिस की रडार पे है। शिल्पी भले ही फरार होने की कोशिश में है, इधर उधर छुप रही है, लेकिन ये कानून के हाथ से जा नहीं सकती। अजीत जी, इसमें खास बात यह है कि ये दोनों, शिवा टूटा इसलिए क्योंकि इस पूरी धर्म की दुकान का जो सीईओ बन के बैठा था आसाराम, वो जिस दिन जेल गया है उसके दूसरे दिन से शिवा ने बिल्कुल संगीत गाना शुरू कर दिया, एक एक चीज खोलना शुरू कर दिया। चलिए मालूम है जब